हर चीज़ की शुरुआत थॉट से होती है, विचार से। तो जो प्रोसेस है थिंक फील एक्ट, पहले सोचते हैं, फील करते हैं, उस पर एक्ट करते हैं। एक्ट यानी एक्शन। अब एक टर्म आता है विजुअलाइजेशन। हाँ, इस विजुअलाइजेशन और एक्शन के बीच में काइंड ऑफ वो बैलेंस कैसे, जो एक्सट्रीम्स में बात करें तो सिर्फ विजुअलाइज करेंगे तो फिर लेजीनेस और लेथार्जिसिटी आ गई, पर जो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो विजुअलाइज करने में वीक हो रहे हैं, वो काइंड ऑफ बैलेंस कैसे इस्टेब्लिश करें? देखिए क्या है विजुअलेशन, क्या है विजुअलेशन? बेसिकली आप अपने सपनों को, आप जो भी कुछ पाना चाहते हैं, आप उसको और डिटेल दे रहे हो। बेसिकली आप उसको और ज़्यादा महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। द सीक्रेट में बताया गया आस्क, बिलीव, रिसीव, इसमें कोई एक्शन की बात नहीं की गई। जब लेकिन किताब को अगर कोई भी ढंग से पढ़ेगा तो उसमें कुछ आपको दिया गया है एक्शन के बारे में। हाँ, वो बात अलग है, 300 पेज में से एक पेज में एक्शन के बारे में बात की गई है, और मुझे जो कि मुझे लगता है सही भी है। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को बदलते हैं और कुछ एक नई इक्वेशन बनाते हैं, जिसको मैं बोलता हूँ सबसे पहले आप पहला जो स्टेप है वो है क्लैरिटी का, क्लैरिटी लेकर आओ। दूसरा स्टेप है आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं। तीसरा स्टेप है बिलीव करना। चौथा स्टेप है एक्शन लेना। और पांचवा स्टेप है आपका रिसीव करना। और छठा स्टेप है आपका ग्रैटिट्यूड का। जब ये 6 स्टेप मिलते हैं तो तब जाकर आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट कर पाते हो। जब हम विजुअलाइजेशन की बात करते हैं, विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन क्लैरिटी है, किसी भी चीज को क्लैरिटी से सोचना। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइफ में कोई भी सक्सेसफुल होना चाहता है, अगर वो ये सोच रहा है कि यार अचानक से ना यार मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊं, अब सक्सेस का डेफिनेशन कॉमन नहीं है सबके लिए। हर किसी इंसान के लिए सक्सेस का डेफिनेशन अलग है। आपके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, इनके लिए अलग है, हर किसी के लिए अलग है। ठीक है, एक जो इंसान रास्ते पर रिक्शा चला रहा है, उसके लिए सक्सेस का डेफिनेशन मैं गाड़ी ले लूं, कैब चलाऊं। जो कैब चला रहा है उसका सक्सेस का डेफिनेशन है 4 कैब चलाऊं। ये हर किसी का अलग है। तो जब आप अपने ड्रीम्स को जनरलाइज करते हो तो आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। विजुअलाइजेशन जो होता है वो आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग देता है कि आपको चाहिए क्या, लेकिन वहां भी क्लैरिटी के साथ विजुअलाइजेशन आता है आपके फीलिंग्स और इमोशंस पर, जो सेकंड स्टेप मैं बता रहा हूं। आप विजुअलाइज क्या कर रहे हो? आप विजुअलाइज कर रहे हो पूरा इन डेप्थ डिटेल। ठीक है, जॉ डिस्पेंजा ने एक क्लैरिटी दिया है, मेंटल मूवी मेथड बोला जाता है उसको। अपनी किताबों के बारे में, किताबों के थ्रू उन्होंने बहुत कुछ बताया है। ठीक है, उसमें इन्होंने बताया कि जब आप कोई भी सपने को देखते हो तो ना एक मेंटल मूवी क्रिएट करो, एक सपनों की दुनिया बनाओ पूरी कहानी के साथ। अब देखिए, अब ये तो फैक्ट है रमन, आप अपनी लाइफ के हीरो हैं। आपकी लाइफ का मेन किरदार कौन है? आप। और बाकी सारे लोग उसके आसपास के किरदार हैं। ऐसे ही मेरी लाइफ का हीरो कौन है? मैं। और जो मेरी वाइफ है, मेरे पेरेंट्स है, वो सब आसपास के किरदार है। ऐसे ही मेरी वाइफ की लाइफ के वो मेन हीरो है, बाकी आसपास के किरदार है। आपको क्या करना होता है? आपको ना एक मूवी क्रिएट करनी होती है अपने आसपास जब आपको कुछ भी चाहिए होता है। तो जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप ये देखते हो कि जो भी चीजें आपको चाहिए, वो जो चीजें हैं वो कैसे आपकी जिंदगी में आ रही हैं या आ चुकी हैं, और वो पूरा डिटेल में आप विजुअलाइज करते हो।